नमस्ते मित्रों, स्वागत है पुनः आपका मिशन मेडिटेशन में, जहां अभी चर्चा चल रही है जिद्दू कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति अगर गुरु है तो फिर बाकी सब किसी और विषय के गुरु होंगे, अध्यात्म के नहीं। ऐसा लगता है चूंकि उन्होंने अध्यात्म को एक नया अर्थ दिया और ओशो ने उस नव्य अध्यात्म से पुराने मन वाले साधक जुड़ सके, ऐसा प्रयास किया। यहाँ हम बाकी गुरुओं के लिए गुरु और कृष्णमूर्ति के लिए अगुरु संज्ञा का उपयोग करके कृष्ण जी के आध्यात्मिक विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला सूत्र, गुरु लोग कहते हैं दृश्य दृष्टा पर निर्भर है। अगुरु कृष्ण जी कहते हैं दृष्टा दृश्य पर निर्भर है। अपने प्रसिद्ध वचन में कृष्ण जी कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इसे ही समझना है। दूसरा, गुरु कहते हैं कि साक्षी है तो साक्ष्य है, जबकि अगुरु कहते हैं साक्ष्य है तो साक्षी है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, आत्म भाव, ये सारे भाव है और भाव में मैं होते हैं तो ये सब मन के भाव, मनोभाव ही है। तीसरा सूत्र, गुरु कहते हैं चेतना से पदार्थ बना, अगुरु कहते हैं पदार्थ से चेतना बनी। ध्यान रहे कृष्णमूर्ति तो ईश्वर को भी मनुष्य निर्मित ही बतलाते हैं। चौथा, गुरु कहते हैं आत्मा के कारण जगत है, अगुरु कहते हैं आत्मा जगत के कारण है। स्मरण रहे कृष्णमूर्ति कॉन्शियसनेस या चेतना को आत्मा अर्थात स्पिरिट या सोल के संदर्भ में नहीं वरन साइकी या मन के रूप में देखते हैं। पांचवा, गुरु कहते हैं हमने पा लिया, अगुरु कहते हैं शांत मन अनंत के अस्तित्व को पा नहीं सकता। छठा सूत्र, गुरु कहते हैं हम दूसरों को भी उसे प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए एवं उसका मार्ग या उपाय देने के लिए है। अगुरु कहते हैं कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और ना उसका कोई मार्ग है। सत्य तो जहां हम खड़े हैं उस भूमि के अलावा और कुछ भी नहीं है। सातवां सूत्र, गुरु अनुभव करवाते हैं, मन को शांत करवा देते हैं, लक्ष्य देते हैं और उसे पाने का मार्ग बतलाते हैं, जबकि अगुरु अनुभवों और शांति के इस सारे खेल को समझाने का प्रयास करते हैं और उसका मनोविज्ञान बतलाते हैं। आठवां, गुरु तुम जो हो उसमें से तुम जो होना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसकी बात करते हैं। अगुरु तुम क्या हो उसे समझने को कह रहे हैं। वे कहते हैं कि बीइंग को देखो, बिकमिंग पर मत जाओ। नौवां सूत्र, गुरु अलग किस्म के कपड़े पहनाते हैं, अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आध्यात्मिक परिभाषा का प्रयोग करते हैं एवं ग्रंथ पंथ की बात करते हैं, जबकि अगुरु किसी भी ग्रंथ पंथ से मुक्त साधारण भाषा में बात करते हैं और जैसा देश वैसा भेष अर्थात साधारण पोशाक धारण करते हैं। 10वां सूत्र, गुरु कहीं पर ले जाते हैं, किसी और दुनिया की चीजें दिखलाते हैं, सपने दिखाते हैं, जबकि अगुरु हमारे साथ बैठकर जो हम हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वह जैसा है उसे वैसा ही दिखाने में उत्सुक है। 11वां सूत्र, गुरु अध्यात्म को ही विज्ञान बना देते हैं, एक किस्म का स्यूडो साइंस लेकर आते हैं। अगुरु धर्म को मुख्य धारा के विज्ञान के प्रकाश में जांचते हैं। 12वां सूत्र, गुरु सिद्धांत पथ एवं अथॉरिटी के लोग हैं, अगुरु पड़ताल संशोधन एवं अथॉरिटी से मुक्ति के मनुष्य है। 13वां, गुरु स्वयं को
आध्यात्मिक गुरु, रहस्यदर्शी, मिस्टिक कहलवाते हैं। अगुरु स्वयं को शिक्षक, धर्म चिंतक एवं वैज्ञानिक दृष्टा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 14वां सूत्र, गुरु उपायों एवं समाधानों में उलझा देते हैं, जबकि अगुरु उपायों को ही बंधन बतलाते हैं और कहते हैं कि समाधान पाने की जल्दबाजी छोड़कर समस्या को शांति से समझे। और 15वां एवं अंतिम सूत्र, गुरु विभिन्न क्रियाओं के अन्वेषक होते हैं, जिन क्रियाओं को करने पर आपको शाश्वत सुख मिलेगा ऐसा प्रलोभन देते हैं, जबकि अगुरु कृष्णमूर्ति केवल तटस्थ रूप से स्वयं को देखने की क्रिया जो सहज है उसे स्पष्ट करते हैं। मित्रों, इन 15 मूल सूत्रों पर सूक्ष्मता से मनन करें। इन सूत्रों पर विस्तार से हम वार्तालाप कर सकते हैं और इस प्रकार से हम जय कृष्णमूर्ति के धर्मदर्शन एवं मनोविज्ञान को यथार्थ रूप में समझने की दिशा में आरंभ कर सकते हैं। कृष्ण जी के मनोविज्ञान को हम मनोदर्शन नाम देते हैं। जैसे फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद है, वैसे ध्यान मनोदर्शनवाद के रूप में एक आधुनिक मनोविज्ञान बन सकता है। आइए इस 10 सूत्रों में मेडिटेशन के इस मनोदर्शन को समझते हैं। व्हाट इज साइको ऑब्जर्वेशन और मेडिटेशन? मनोदर्शन का अर्थ है ग्रंथों एवं गुरुओं द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ध्येयों से मुक्त मन की अवस्था। मेडिटेशन इज टू लिव विदाउट स्पिरिचुअल गोल्स। मेडिटेशन इज नोवेयर टू गो। मनोदर्शन या मेडिटेशन का अर्थ है गंतव्य रहित चित्तावस्था। मेडिटेशन इज लिविंग लाइफ विदाउट पर्पस। मेडिटेशन अर्थात हेतु रहित जीवन। मेडिटेशन इज इफोर्टलेस डे टू डे लिविंग। मनोदर्शन यानी प्रयत्न रहित दैनंदिन जीवनचर्या। मेडिटेशन इज बीइंग नॉट बिकमिंग। इट इज व्हाट यू आर, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक और व्हाट यू वांट टू बी। मनोदर्शन है होना, कुछ बनना नहीं, जो है वह। मेडिटेशन इज द अल्टीमेट डेयरिंग। मेडिटेशन श्रेष्ठतम साहस है। मेडिटेशन एन एक्ट ऑफ सीइंग। मेडिटेशन देखने की क्रिया है। मेडिटेशन इज ओनली ऑब्जर्विंग, नो अदर एक्ट। मनोदर्शन, साइको ऑब्जर्वेशन या मेडिटेशन का अर्थ होता है देखने के अलावा सभी क्रियाओं का अभाव। इन मेडिटेशन माइंड वॉचेस इटसेल्फ। मनोदर्शन का मतलब है मन की खुद को देखने की क्रिया। मेडिटेशन इज साइको ऑब्जर्वेशन। मेडिटेशन का मतलब है मनोदर्शन। यहाँ इतना ही कृष्ण जी के विषय में। कुछ और बात आगे के प्रकरण में। धन्यवाद।